प्लेन क्रैश हुआ और 260 लोग मारे गए और कुछ दिन बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें बोला गया कि दोनों इंजन की फ्यूल कट ऑफ स्विच गलती से ऑफ हो गए। एक पायलट ने बोला तुमने बंद किया, दूसरा कहता है मैंने नहीं किया। Are you questioning my authority on this takeoff? I am questioning your recklessness, Captain. This is not procedure. और इंडिया भर में लोग कह रहे हैं ये सिर्फ ह्यूमन एरर नहीं हो सकता, ये कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है। क्या इसके पीछे कोई कवर अप है? क्या सच दिखाया नहीं जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ अरे। 6 जुलाई 2025 एयर इंडिया फ्लाइट AL171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा था। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद दोनों इंजन्स बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया जहां पहले पायलट ने कहा व्हाई डिड यू कट ऑफ और दूसरे ने कहा आई डिड नॉट। प्लेन ने मेडे कॉल दिया। पायलट्स ने इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन 14 सेकंड में ही क्रैश हो गया। सब मिलाकर 260 लोग मारे गए, 241 ऑन बोर्ड एंड 19 ग्राउंड पे। AAIB की इनिशियल रिपोर्ट का कहना है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच गार्ड्स के अंदर एक्सीडेंटली मूव हो गए, गलती से रन कट ऑफ चला गया और इंजन बंद हो गया। लेकिन सवाल ये है, एक नहीं दोनों स्विच एक साथ सिर्फ 1 सेकंड के अंदर गलती से। एविएशन एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हैं। ये स्विच इजीली एक्सेस नहीं होते हैं, इन पे गार्ड्स होते हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए और फिर एक और लेयर। पायलट्स भी एक्सपीरियंस थे तो एक्सीडेंट कैसे? दैट्स वाई पब्लिक कह रही है कि ये सिंपल एक्सीडेंट या सिंपल गलती नहीं हो सकती, कुछ तो छुपाया जा रहा है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं इंडिया में लोग इस रिपोर्ट को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। पहला है सब कुछ एकदम परफेक्ट कंडीशन में था, वेदर क्लियर था, फ्लाइट फुल रूटीन थी, इंजन और एयरक्राफ्ट भी सर्टिफाइड थे। दूसरा है खुद बोइंग ड्रीमलाइनर। बोइंग ऑलरेडी कई कंट्रोवर्सीज में रहा है, मैक्स क्रैशेस, फॉल्टी सेंसर्स, रश्ड सर्टिफिकेशन, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट पहले से ही लो है। तीसरा है पायलट्स एक्सपीरियंस थे और फिर भी कंफ्यूजन। CVR यानी कॉक पॉकेट वॉइस में झगड़ा दिख रहा है। Are you questioning my authority on this takeoff? I am questioning your recklessness, Captain. This is not procedure. But why no clarity on who touched what? चौथा है 2018 FAA बुलेटिन इग्नोर्ड। FAA ने बोला था कि फ्यूल स्विच वेयर हो सकते हैं। एयर इंडिया ने कोई मैंडेटरी रिप्लेसमेंट नहीं करा। पांचवा है किसी पे जिम्मेदारी फिक्स नहीं की हुई। 260 लोग मारे गए लेकिन किसी का नाम नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है, कोई इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है और रिपोर्ट इतनी बेसिक होती है तो पब्लिक का ट्रस्ट हिलता है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं ये गलती नहीं, इंटेंशनल लग रहा है। पायलट ने सुसाइड तो नहीं किया कहीं? बोइंग के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं है? कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि देयर मे बी मोर देन व्हाट्स बीइंग शोन। और ये भी याद रखो फाइनल रिपोर्ट 12 महीने बाद आएगी, तब तक सब कुछ मीडिया से भी फेड आउट हो चुका होगा। आपको याद होगा गैलवान क्लैश के बाद या ट्रेन ट्रेजेडीज के टाइम पे भी पब्लिक ने बोला था कि सरकार सच नहीं बताती। आज भी वही हो रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। कुछ लोगों ने RTI फाइल भी की है टू एक्सेस कॉकपिट डेटा। एविएशन फॉरम्स और ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि हमारे पैसों से ये एयरलाइन चली, अब हमें भी सच नहीं मिलेगा। इस देश में जब ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, स्पेकुलेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगर सच में ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो पहला फ्यूल स्विच सिस्टम का फुल ऑडिट होना चाहिए, वो भी बोइंग लेवल पे। दूसरा है पायलट्स का बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल रिव्यू होना चाहिए। तीसरा है एयर इंडिया के इंटरनल सेफ्टी लॉग्स पब्लिक किए जाएं। फोर्थ, क्या 2018 FAA वार्निंग इग्नोर हुई थी, उस पर इंक्वायरी। पांचवा है विक्टिम्स की फैमिली को लाइव अपडेट्स मिलते रहने चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होती है पब्लिक ट्रस्ट वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ एक एविएशन रिपोर्ट नहीं है, ये 260 फैमिलीज का सवाल है। हर बार एक लाइन लिखकर केस बंद नहीं हो सकता है। इंडिया में लोग एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, अब उन्हें हाफ ट्रुथ से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, गलती थी या कवर अप? कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि फाइनल ट्रुथ सामने आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रेशर क्रिएट करो, बिकॉज जस्टिस इन द स्काई स्टार्ट्स ऑन द ग्राउंड।